about mind management. This is all about emotional management. This is all about career. This is all about skill. This is all about productivity. This is all about time management and other adolescence issues. Safina ji, Hello. come on. Yeah, hello, good evening. Good evening, ma'am. Yes, tell me. So ma'am, challenge like मेरे को अभी कोई problems नहीं है. I'm happy. So I just joined to listen to everyone. That's why मुझे अभी कोई challenge नहीं है. Okay, and you individually? No ma'am. No challenges. So गुस्सा नहीं आता, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता, एंगर इश्यूज नहीं होते, वेट मैनेजमेंट का कोई मामला मसला है ही नहीं, बच्चे एकदम सही साथ खाना पीना खा रहे हैं, और बोलना चाहिए बच्चे बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल चिड़चिड़ाते नहीं, टैंट्रम्स है ही नहीं, नो प्रोडक्टिविटी इशू, नो, यू आर द लकीएस्ट मदर ऑन दिस प्लैनेट. मैम मैं बोलना चाहूंगी. हाँ जी प्लीज. सभी आता है और एक ही रूड वे में ज्यादा बात करती है. जो एक रूडनेस होती है ना, वो भी है इसको थोड़ा प्रॉब्लम. तो वही सब करने के लिए इसको मैंने ज्वाइन करा कि चलो देखते हैं मैम से बात करके. ऐसे सब ठीक है. That's so good. क्योंकि देखिए आप अभी अंदर से सच आया, एक्चुअल सत्य. जब ऐसे यूं ही सवाल पूछे जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम पता है सारा कब नजर आता है? अच्छा, प्रॉब्लम है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? प्रॉब्लम है कि नहीं है ये तब पता चलेगा जब आप बिस्तर पे सोने जाते हैं. अगर स्लीप अच्छी है, अगर एक 6-7 घंटे की जबरदस्त कड़क नींद आ रही है, बिना प्रोक्रेस्टिनेशन, बिना माइंड के अंदर कोई उलझन, बिना कोई डाउट, कोई चीज सता नहीं रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में. यू आर द लकीएस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट. Because 99% of the people, they are not having the proper sleep nowadays, including the teenagers under 13. Yes, that's the truth. It's a report on, report by World Health Organization कि now the बच्चा लोग from 13 to 24 years of age, ये जो एक belt है, these बच्चा लोग are unable to sleep properly even. They're not having good sleep. And what is the symbol? कैसे पता चला कि उसका स्लीप ही अच्छा नहीं है? ये डायरेक्टली पता चलता है कि कितना इमोशनल एंड मूड स्विंग हो रहा है उनके साथ में, कितना टैंट्रम शो कर रहे हैं इमोशनली. आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है या बोल रही है. आप कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं. And there are a lot of clashes. Getting it? And you being a mother is always going to be like एकदम heads on. ये इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन, ये प्रोटोकॉल, ये फॉलो करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, ये करो. What if we can able to maintain a very good relationship with our children, our sons and daughters, and at that point of time we will be giving space to them for their decision making also, and then somewhere, not 100%, I don't want that, my son should listen to me 100%, otherwise उसकी individuality खत्म हो जाएगी. At least 60-65% they should pay respect to my decisions also. How is it? अगर ये chemistry हो जाए, right? So this is about what we are going to talk, here in today's parent orientation session. प्यारी सी daughter है आपकी, what's her name? सिद्धि. Very sweet. उसका फोटो देखा मैम. मैं वैसे तो कॉन्फिडेंट है, हर चीज में अच्छी है, स्टडी में भी अच्छी है, बट मैम थोड़ा सा ना एफर्ट्स कम लगाती है. स्टडी करेगी मैम, बस वो स्कूल से आते ही टीवी चल जाना है, और मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ना डिस्ट्रैक्ट होती है. और मैम अपनी छोटी सिस्टर के साथ बहुत इसकी बनी रहती है, उसने ये क्यों नहीं किया, मैं क्यों करूं, ये चीजें बहुत हैं. और मैम एक इसके साथ है, गेम्स के पीरियड में स्कूल में इसकी मतलब जैसे बॉयज गर्ल्स को थोड़ा सा हरा देते हैं, तो वहां पे इसको इतना फीलिंग हो जाती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि गर्ल्स नहीं कर सकती. इस बात पे आके ऐसे फ्रस्ट्रेट होगी, मतलब 1-2 दिन तक. और हालांकि
उन बॉयज के साथ हमारे फैमिली रिलेशन भी हैं, बहुत अच्छे से उसको जानते हैं, उसकी मदर और मेरी एक एक बात शेयर होती है, और मतलब बट ये दोनों जानते भी हैं, एक दूसरे के घर भी जाते हैं, और उसके बाद भी मतलब उनसे काम भी कर देने एक दूसरे के दोनों ने, और लड़ाई बहुत होती है। तो ये चीजें मैं चाहती हूँ अभी तो एक के साथ हो रही है, आगे जाके कॉलेजेस में ये लाइफ में और ज्यादा इसके आगे चैलेंजेस आएंगे, तो इनको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। Exactly. True. So she is a kind of a Rani Lakshmi Bai. Don't worry, I was the same. So I'm going to give you a lot of blueprints कि रानी लक्ष्मी बाई बने रहना है, लेकिन उसके साथ बीच वाला रास्ता कैसे निकालना है, right? It's not bad to be a रानी लक्ष्मी बाई. Let me tell you that. I am the same. हम मतलब तो सिचुएशन को समझना चाहिए ना, स्कूल के टॉपिक्स स्कूल में सॉल्व करो, एंजॉय करो, और उनको घर तक नहीं लेके आओ। अगर लेके भी आ रहे हो बताओ, पर ये नहीं है कि हाँ आप एक दो दिन लेके उसको टेंशन में रहो। But then now the question is what is, आपने बच्ची का प्रॉब्लम तो बता दिया, सिद्धि का क्या प्रॉब्लम था वो तो बता। Now what's your individual challenge you feel in your life? Being a woman and being a mother, दोनों तरीके से। हम चैलेंज यही है कि उसकी छोटी सिस्टर है, वो 8 इयर्स की है, दोनों सारा दिन लड़ती हैं, किसी बात पे ना तुनक चलती ही रहती है। वो छोटी आके बोलेगी मम्मा देखो दीदी मेरा नहीं लगा रही टीवी में, यूट्यूब में, और मैं मतलब दोनों के किसी ना किसी बात पे, मैं तेरे बर्तन क्यों रख के आऊं, तू मेरे क्यों नहीं रख के आ रही, मतलब छोटी बातें। उसका हैंकी देना है तो मम्मा वो अपने आप नहीं ले सकती, ये चीजें होती हैं। देखिए यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आपने बहुत ही जेन्युइन और कॉमन प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। आज फैमिली के अंदर nowadays we are having 2 siblings and moreover the बच्चा लोग are individual only and we are living into a nuclear family, but it's all about कि I'm not going to give you the solution right now because you are going to get the solution ongoing in the journey, but yes, let me tell you one thing which is very very important, that today our children are just 1 or 2 siblings living together. In past when we were living with our grandparents, या हमारे दादा नाना थे या उनके बच्चे थे, they were like 8-9 siblings living together with lot of love, compassion, respect, and with that surrender kind of a attitude, that supportive kind of a attitude. But now our children are not having that. Even our children are having a where एक certain point के बाद being a parent हमारे साथ भी उनका जो एक compassionate relationship बनता है, that is also not bridging up properly nowadays. When these people are going to become 15-16 years of age or 18 years, or even like in my career I have seen this starting from 14-15 years itself, कि बच्चा लोग is totally disconnected with the parents. They feel that the life is so very individually flourishing and this is growth oriented. They are totally focused on their own centered life. They are not at all focused with that blending relationship with the parents also. And here this program is for that self-compassion, mutual compassion. This is so very important for children to learn self-compassion, mutual compassion, self-surrender, and then mutual surrender. See, all these, whatever I'm going to talk today with all the parents out here, it's all about the higher virtues. See, being a parent, I am providing everything to my child. That is a good school, a very good environment, good house, good food, very costly kind of a gadget, clothes, all the different kind of a facilities, even money also, whatever they ask. On demand, we used to fulfill every single thing without giving any of the excuses. We are not going to fulfill our things, but we are going to fulfill their things. So we are giving them everything, but then what wrong is happening? सबसे बड़ा problem, these beings are not emotionally satisfied. They are always into a competitive kind of a mindset. कि मम्मा उसको मिला मुझे नहीं मिला, जबकि उनको मिला है, but they are not satisfied. They are not grateful towards the things whatever they are getting in this life. उनको देखो जिनको कुछ नहीं मिला. They are not saying it. They are only comparing with the high things, the rich people, right? This is wrong. First, if you want to get something in your life, we need to be grateful, and we need to make our children learn how to be grateful.
which is going to attract a good career, a successful, growth oriented life, and at the same time good people in their life. अगर यही tantrum रहेगा कि they are living an unsatisfied life, always complaining, then क्या होगा? They are going to attract all the complaint in their life. That's what is happening nowadays. In their 16, 17, 14, even 13, 14 years of age, the children, they are going into a kind of a solitude, a loneliness. बात करना बंद, कमरे के अंदर बंद, ज्यादा मम्मा पापा से बात नहीं करेंगे. हाँ, peer pressure बहुत जल्दी आ जाएगा. They are going to go ahead with a comparative attitude. Then यहाँ पे क्या होगा? They are going to sacrifice their own performances. They are going to sacrifice their own growth. Growth मतलब it's not physical growth, mental growth. Now India is facing the biggest problem of mental illness in teenagers, and this is the biggest issue in adolescents. Let me tell you, 89% of the adolescents, they are suffering from one or the other mental issues: procrastination, depression, anxiety, complaining, ungratefulness, खुद से खुश नहीं होना, खुशी नहीं रहना, बैलेंस नहीं है, calmness नहीं है, peaceful of mind नहीं है. How this kind of a individual can be expected to be the asset of the family, the asset for themselves first, the asset for the family, and asset for the country, asset for the society? Not possible. Not possible. We are being a parent right now, we are watching only one side of the coin. That is उनका school, उनका marks, उनका productivity, performance, किताबी ज्ञान. That's it. इसके पीछे का अगर हम पहलू देखेंगे, that is virtues, habits, high purpose, ये सारी चीजें मिसिंग है. और यही चीजों को लाना बहुत जरूरी है. उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि now if you are watching all these things now, 1 साल के बाद कुछ और होगा, 2 साल के बाद कुछ और होगा, और तीसरे साल में कुछ और ऐसा होगा जो आप लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे with the kids actually, because this is where we are being a parent. ये parental journey उधर ही जा रहा है maximum time, right? So we are going to sort it out. आप being a parent बोलेंगे कि यार I am into ultimate stress, then tell me what the stress is a kind of energy, और ये energy का flow है. The energy is, according to physics, the energy is continuously flowing. If the energy is continuously flowing, your stress are getting absorbed by your teens, and then it is reforming their behavior, their mindset, their physical behaviors, their mental behavior, and then their energies also, their attitudes also. And nobody is thinking on these platforms. So if I want something from my kid, I need to be that. Then only my kid is going to follow. About how with certain level of boundaries we can give them the space, because your teen is an individual now. If the kid is 13 and 14 years old now, then he is an individual. अभी वो हमारा बचपन नहीं है कि हम 21 years तक अपने मम्मा पापा को ही पूछते थे कि मम्मा क्या करना है, मम्मा कौन सा कॉलेज, मम्मा कौन सा डिग्री, मम्मा कौन सा कॉपी, मम्मा कौन सा फ्रेंड, मम्मा कौन सा ड्रेस, कौन सा खाना. Now, in a very respectful manner, the way we want the respect for ourselves, we need to give the respect also. We need to learn a lot being a parent, setting up the boundaries. ऐसी boundaries जहाँ पे हम एक balance create करके, bridge करके इस relationship को आगे बढ़ा सके, because it's a relationship which has to be having, a kind of a understanding, and it has to be nurtured properly, because we are into a digital world now. Before age, they know every single thing which we even don't know. और जो संगत है वही रंगत होगी, इसको नहीं बदला जा सकता, हम चाहे कुछ भी करें. तो उनको पहले इस चीज का सेल्फ नॉलेज होना चाहिए कि संगत भी कौन सी चूज करना है. It's all start with the programming of mind. It all start with the mind management skills, जो आज स्कूल के अंदर कहीं पे भी नहीं सिखा रहे हैं. Past 15 plus years, I am working with corporates, I am working with professionals, I am working with teachers, for the capacity building programs. I'm working with school going student, I'm working with universities,
और इतना लंबा समय काम करने के बाद इस फिजिकल वर्ल्ड में I asked myself one question. That one question was what I want to do with my all these gifts of understanding the human psychology. And you know what answer I got? I got the answer कि अगर मैं 40 साल में इस प्रोफेशनल को ये सिखा रही हूँ कि माइंड मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं, लाइफस्टाइल क्या होती है, आपको कैसे बिहेव करना है, यू शुड नॉट बी इनटू अ ब्रोकन रिलेशनशिप, एक 40 साल के इंसान को मैं सिखा रही हूँ, अगर यही चीज एक 16, 15, 14 साल का बच्चा सीख जाए, हाउ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग ही इज गोइंग टू बी, हाउ मच एम्पावर्ड ह्यूमन बीइंग ही इज गोइंग टू बी, and how much self-sustained human being he is going to be and she is going to be. So this is the point why I launched this program, and this is why I want to talk each and every parent very openly कि अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे का FA, SA या उसका फाइनल एग्जाम चल रहा है और आपको ये लगता है कि आपके बच्चे को 30 minutes, even 30 minutes your child cannot sit for a self-reflection practices, even he is not having that kind of a time, she is not having that kind of a time कि वो self-reflection में जा पाए, then you don't expect any kind of a productivity, time management and at respect, self-compassion and a scoring kind of a banda out of your kid. Don't expect that, because you yourself as a parent is confused today. You know what, I have talked to many of the parents individually, and जब बच्चों की सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में बात आती है, ग्रैटिट्यूड्स के बारे में बात आती है, मेडिटेशंस के बारे में बात आती है, सब होलिस्टिक एक्टिव मेडिटेशन जो मैं क्लासेस में कराती हूँ उसके बारे में बात आती है, पेरेंट्स का क्या जवाब होता है? लेट मी टेल यू, मैम एफए चल रहा है, he or she is not having the time, मैम स्कूल चल रहा है, ये सब तो हॉलिडे में होना चाहिए. लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू वन थिंग, कि मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं कि नहीं करते? आर यू चार्जिंग योर एंड्रॉइड्स डेली और नॉट? सेकंड क्वेश्चन, आर यू प्रोवाइडिंग योर फैमिली, योर किड्स एंड यू योरसेल्फ द फूड डेली और नॉट? इफ दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कि you have to charge your mobile, you have to put the fuel in your cars, you have to give the food to the body, then it's very important you need to give that holistic practices, the fuel and the food to the brain also, because everything is mind. Your bacha is working with the mind, with the emotion, and not with the only with the body. All comes from the inner realization of the child. This all comes with the inner emotional, biasing, connection, and that networking inside that individual child or a teen. कि वो या तो ऐसे जाएगा, स्काईरॉकेट होगा, या धप अपने पीयर प्रेशर के कारण, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला है. आज तो आपके साथ है, कल तो कहीं और होंगे. We are not going to be following them. We cannot follow them with kind of addictions also. कि बच्चे liquor is bad, बच्चा लड़का is bad, बच्चा smoking is bad. Now girls and boys, they are equal in their habits, and you know everything, and I am not here to please any of the parent. I am only going to talk very openly with clarity. Ki when you work on your mind and your energy, then you can manifest everything outside. You can manifest your scores, you can manifest your friendship, you can manifest your relationship, you can manifest your career. Whatever you want to do, you can manifest it. I have two sons. One is in class 10th and other one is in class 7th. The son who is in class 10th, he should go for 2 tuitions, or he should opt 1 tuition. Means I always remain confused or indecisive, you can say. If I am confused, as you said, that whatever we will be, our children will be like that only. The thing is same. If I am confused, the kids also get confused. And he is taking 2 tuitions. One is of maths and science, and other is of SST and English. He go by 4 in the evening and comes back by 8. By 8 o'clock. Comes back by 8 o'clock. And he is saying that I cannot spend this much time in tuitions. It's a burden for me, but I am saying that everyone is going, so you also go.
and even I am also not able to manage time with 2 kids. The thing is, the son is putting on weight on and on. He is of 100 kg at present. So the question is कि what do you feel as a parent कि a development of a child या growth of our children has to be totally like materialistic? ये ग्रोथ बाहर का ग्रोथ है क्या, या ये ग्रोथ अंदर का ग्रोथ है? सवाल को और ज्यादा मैं बोलना चाहिए इजी करती हूँ आपके लिए कि आपको क्या लगता है एक इंसान का डेवलपमेंट कैसे सबसे बेहतर तरीके से होता है? जब वो लोगों से खुले दिमाग से इंटरेक्शन करता है, जब वो अपने खुद के कैलिबर और स्ट्रेंथ को समझ के पढ़ाई में अपना टाइम लगाता है, हाँ? जब वो अपने लिए वक्त निकालता है, अपने लिए ना, आई एम टेलिंग यू, अपने लिए जब वो वक्त निकाल पाता है, और जब वो दिन में कम से कम 15 मिनट, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, he or she can sit and think where my life is going, what I am doing, what I need to do and what I should not do, what kind of a practice is my strength, what kind of a habit is serving me, and what are all those habits which are not serving me. क्या ये वक्त हमारे बच्चों को दिया हमने? क्या ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम उनके पास है? Your son, when he tells you, when he is coming again and again to you and telling कि मम्मा 4-5 घंटे का ट्यूशन जाने के बाद when you expect me कि मेरे को सेल्फ स्टडी भी करना है, बोर्ड में 90 नंबर भी लाना है, तो वो तो कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है. But then the concern is कि अगर वो ट्यूशन नहीं जाएगा तो क्या वो घर में पढ़ के स्कोर ला पाएगा, मार्क्स? Yes, this is what ये डाउट है, इसीलिए मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि आई कैन नॉट सिट. मैं उस टाइप की मदर हूँ. अभी 9th में भी मैंने ही उसको पढ़ कर साथ में मैं बैठती हूँ. मेरे बच्चे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर मैं नहीं बैठी हूँ साथ में, दे वोंट ओपन द बुक, वो कुछ नहीं करेंगे. एंड दे आर मोबाइल एडिक्टेड. उनका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सुबह उठते ही उनको मोबाइल खाना है, जैसे खाना खाते हैं वो मोबाइल खाते हैं. We are taking over pressure towards the parenting. That's the point. We are not trusting the kids, and that is where we are unable to decide कि उनका खुद का स्ट्रेंथ क्या है. अच्छा, पहला प्रॉब्लम आपका मोबाइल को खाते पीते टाइप से जो यूज कर रहे हैं, वो बचपन का दिन याद करिए या थोड़ा बड़ा का दिन याद करिए जब खाना खिलाते समय सामने स्क्रीन होता था. अभी वो प्रोग्रामिंग दिमाग में आ गया है. यहाँ पे जो अंडर 13 पेरेंट्स भी कुछ बैठे हुए हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनका अंडर 13 किड है और एक दूसरा बच्चा है जो 5 इयर्स का भी है. तो लेट मी टेल यू, व्हेन दैट डे यू हैव पुट इट द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम कि बच्चा खाना खा ले, तो आप वो दिन याद करिए जब हम बिना स्क्रीन के खाना खाते थे. अभी तो हो गया. अब इसका समाधान क्या है? व्हाट इफ मैं अगर आपको ये बोलूं कि हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं बच्चों के साथ जहां पे वो सेल्फ डिसिसिव, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ प्रोडक्टिव हो जाए. पर आपको उन पे विश्वास रखना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा. मुझे एक चीज बताइए, उनकी जिंदगी में से उनको उनकी स्ट्रेंथ को मापने के लिए क्या हम उनको उनकी जिंदगी का 1-1.5 साल नहीं दे सकते? क्या हमको पेरेंट की तरफ, हेलीकॉप्टर मदर्स की तरफ घूमना जरूरी है? बताइए. क्योंकि हम डरते हैं. बीइंग अ पेरेंट मैं डरती हूँ कि उसका नंबर नहीं आएगा. अच्छा चलिए, एक्सट्रीम केस में अगर बोर्ड में उसका नंबर नहीं आया, तो इतना करने के बाद भी नहीं आया, तो व्हाट नेक्स्ट? दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट कंडीशन, इतना ट्यूशन भेजना, 12 बजे तक पढ़ाना, नहीं आया नंबर, नहीं आता आएगा ही. हम कॉन्फिडेंट नहीं है, बच्चे भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और एक राइट ट्रैक नहीं हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि कैसे करें कैसे ना करें. बच्चे को फिजिकल भी चाहिए, उसका खुश होना, या एक बंद सा दिमाग हो चुका है. देखिए, जैसे एक बात है कि क्यों पढ़ाई करवा रहे, इतना बड़ा स्कूल में, इतना बड़ा ट्यूशन, इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं थोड़ा विपरीत दिशा में जाऊंगी, लेकिन वो विपरीत दिशा से ही सही दिशा पकड़ाई जाएगी. क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों इतना पढ़ रहे हैं?
या बच्चों को क्यों इतना पढ़ा रहे हैं? क्यों आप बच्चों को चाहती हैं कि पढ़ लें या नंबर ले आए? तो मुझे लगता है कि पढ़ाई तो मतलब बेस है। क्या चीज का बेस है पढ़ाई? क्या बेस है? बिना पढ़ा लिखा भी कुछ होता नहीं है ना, मतलब बिना पढ़ाई के, बिना एजुकेशन के। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी नहीं, मतलब वो जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करेगा वो इन लाइफ, मतलब क्या करेगा लाइफ में? पढ़ा लिखा होके क्या करेगा? या पढ़ा लिखा नहीं है तो ये पढ़ा लिखा का डेफिनेशन क्या है? डोंट टेक इट अदरवाइज। थोड़ा सा सवाल पूछ रही हूँ, ये पढ़ा लिखा का डेफिनेशन क्या है? इससे बहुत दिमाग खुलने वाला है। ये पढ़ा लिखा क्या है? क्या है ये पढ़ा लिखा शब्द? हम बोलते हैं बच्चे को पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब कुछ एटलीस्ट बेस तो 12 चाहिए ही चाहिए। वो तो मस्ट है कि क्लास 12 तक तो बच्चा पढ़े, फिर उसके बाद जो उसको करना है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, कोई कोर्स करना है या व्हाटएवर ही वांट टू बिकम इन हिज लाइफ, तो वो ऑप्ट करे। अच्छा एक चीज बताइए कि आपने लाइफ में इसका क्लास कुछ 1 बनना होता है तो वो सीढ़ी पढ़ाई है। मुझे ऐसा लगता है वो सीढ़ी पढ़ाई है, पढ़ाई से ही बना जाता है। मुझे पढ़ाई से ही बना लग जाता है। वेरी गुड। बना जाता है मतलब कैरियर बनना, मतलब फिर वो एक पोजीशन पे जाएगा, कोई सा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, देन अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू अर्न। अपनी आइडेंटिटी बनाएगा, अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू अर्न। अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू अर्न पैसा। अल्टीमेटली वही है। अब वो अर्न करने के बाद वो शराब पिए, सिगरेट पिए, किसी को अब्यूज करे, कुछ करे, उससे कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो उसका डिसीजन है, वो तो आपका डिसीजन नहीं है। डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं कहीं बहुत सही दिशा में जा रही हूँ। पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब? पढ़ा लिखा होने का मतलब ये है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, वो सर्टिफिकेट के लिए हम स्कूल भेज रहे हैं। नहीं तो पढ़ा तो आप भी सकती हैं, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती हैं क्या? बचपन से पढ़ा रही हैं। आपसे बड़ा टीचर आपके बच्चे का कोई है क्या? क्योंकि स्कूल में तो आप सर्टिफिकेट के लिए पैसे दे रही हैं। You are spending 75,000 1 lakh rupees in school just to get the certificate of 7th, 8th, 9th and then 10th and then 11th and 12th. You just want a certificate. आपसे बड़ा टीचर कोई और नहीं है, और अगर आपसे बड़ा टीचर आपके बच्चे का कोई और नहीं है तो फिर उसको पढ़ा लिखा का क्या मतलब है? सबसे पहली चीज तो उसको खुश रहने का ज्ञान होना चाहिए कि यार मेरी खुशी क्या है। क्योंकि जब खुशी नहीं रहेगी तो आज जब तक वो 12वीं में जाएगा उसके शरीर में बतेरी बीमारियां आ जाएंगी, लाइफस्टाइल डिजीजेस आ जाएंगी। और एक बीमार शरीर और एक बीमार दिमाग, यानी कि एक डिजीज्ड फिजिकल बॉडी एंड अ डिजीज मेंटल बॉडी, आपको क्या लगता है कितना पढ़ा लिखा रह के कैरियर बना पाएगा? ठीक है, अब चलिए कैरियर की बात करते हैं। आई एम अ कैरियर काउंसलर। आई यूज्ड टू काउंसल lot many students. Let me tell you that now age is just a number. It's a digital media, digital economy. आज 10 साल का बच्चा भी लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है। गेमर्स को देखिए, गेमर्स को देखिए। कैन यू, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? एआई आ गया मार्केट के अंदर, बिजनेस आ गया, सब कुछ आ गया। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन पढ़ाई लिखाई होना इज व्हाट? पैसा तो बच्चा कहीं से भी कमाएगा, लेकिन स्कूल जाने के, अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि स्कूल भेजना छोड़ दीजिए, लेकिन भाई स्कूल भेज रहे हैं आप, उसके बाद भी आप इतने स्ट्रेस में, आप खुद इतने स्ट्रेस में हो, उसके बाद बच्चा आपका 2 टाइम ज्यादा स्ट्रेस में, ऐसे में कैसे नंबर आएगा? व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि कुछ प्रैक्टिसेस करने से वो अपने दिमाग से प्रोडक्टिव होगा, वो खुश रहने लगेगा। जब वो खुश रहेगा तो अपने लिए डिसीजंस ले पाएगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी, खुद पढ़ाई करके अपने 10th में अच्छे मार्क्स ला पाएगा। अगर मैं ये बात कहूँ तो आप क्या मेरी बात पे विश्वास करने में यकीन करेंगे क्या? Being a parent, you need to be ready for his failures also. पता है प्रॉब्लम कहाँ पे? You are not ready for the failures. कुछ भी हो जाए उसको जीतना है, कुछ भी हो जाए उसको बनना है। लेकिन पहले तो दिमाग में ये ले आइए, सबसे वर्स्ट सिचुएशन को अपने दिमाग में ले आइए कि व्हाट इफ अगर वो नंबर नहीं ला पाया तो क्या मैं एक्सेप्ट करूंगी उसको? क्या मैं उसको सपोर्ट करूंगी? क्या जीवन जीने का दूसरा तरीका है? क्या कैरियर बनाने के दूसरे और लाजमी तरीके हैं? इज देयर मोर ऑप्शंस देयर? यस। देखिए जब वो रूड होता है तो मैं और रूड हूँ, राइट? व्हाट इफ कि अगर वो रूड हो रही है
तो मैं उसको सिर्फ बहुत पोलाइटली कोशिश करूं, हालांकि पोलाइट होना बहुत मुश्किल है उस वक्त में जब वो रूड हो रहा है. आई फेस द सेम प्रॉब्लम समटाइम्स, बहुत मुश्किल है. बट व्हाट इफ कि जब वो रूड हो रही है या हो रहा है तो मैं उसको बोलूं, बच्चे हैव यू एवर सीन मी टॉकिंग टू यू लाइक दिस? एम आई नॉट पोलाइट विद यू? एम आई नॉट टॉकिंग टू यू विद ऑल माय रेस्पेक्ट? कैन यू गिव मी दैट रेस्पेक्ट इफ यू वांट टू? यू नो व्हाट, मेरे बेटे को रोज मैं बोलती हूँ, बेटा सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले साक्षात प्रणाम करके जाओ. 4 दिन बोला, कितना संस्कार सिखाएगा. एक दिन मैं गई, उसी के पैर पे झुक गई. मैं बोली तू मेरा आशीर्वाद नहीं ले रहा, आज से मैं तेरा आशीर्वाद दूँ. इज इट फाइन फॉर यू? दूसरे दिन से उसको पता है मेरी माँ मेरे चरणों पे गिर जाएगी तो भाई मैं ही कर लेता हूँ. आर यू गेटिंग इट? गेटिंग द कनेक्शन व्हाट वी नीड टू डू, राइट? सडनली लाइक लास्ट 6-7 मंथ से उसका बिहेवियर डे बाय डे और रूड. इवन अब तो मुझे ना लाइक ऐसा लगता है मुझे टोन्स मारती है कि मैंने उसको बोला अनिया प्लीज डू योर होमवर्क. क्या मम्मा आपको तो पूरा दिन का यही काम है, आपको और कुछ काम नहीं है? मम्मा आपको कोई काम नहीं है. मम्मा आप रिकामे हो. मम्मा आप यूजलेस हो. मम्मा पूरी जिंदगी आपने बुल्ला जी मेरे ऊपर डाल दी. मम्मा आप यूजलेस हो, अभी भी आप फ्रूटफुल नहीं हो पाए. मम्मा ओनली आई एम द फ्रूट ऑफ योर लाइफ एंड यू आर द काटा ऑफ माय लाइफ. जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वैसे वैसे चीजें बदल रही हैं आप दोनों के बीच में, राइट? ये जो बदल रही है चीजें, ये जो आप मुझे बोल रहे कि जो चीजें बदल रही हैं, ये बिल्कुल कैसी है पता है? ये वो चीज है, अब इसको मैं एक एनालॉजी से आपको समझाती हूँ. इट्स लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, द लवर्स coming into a married relationship. Are you getting it? The lovers coming into. Previously when she was chota bachcha, till this time you were the lovers. Now it's a married relationship, full finish. Oh my God, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम चुप हो जाओ यार. Are you getting it? Can you connect it? अब इस मैरिड रिलेशनशिप को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि बैलेंस क्रिएट हो सके. क्योंकि अब देखिए, जब तक वो 6-7 साल के रहते हैं ना आजकल के बच्चे, पहले तो हमारे मम्मी पापा हमारे बब्बर शेर हमारे 20 साल तक रहते थे. लेकिन अब हमारे 5 साल का बच्चा भी हमारा बब्बर शेर है. हम जिसे नाउ इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, वी नीड टू एक्सेप्ट इट. वो 5 साल में ही होगा क्योंकि सब उनको पता है. इमोशनल डेवलपमेंट फास्ट हो रहे हैं, हार्मोनल डेवलपमेंट फास्ट हो रहे हैं. इतना लोड है बच्चों के ऊपर, प्रेशर है. आज 5 साल के 4 साल के बच्चे को भी उतना ही कॉपी कंप्लीट करना रहता है जितना कि हमको 17 इयर्स में कंप्लीट करना होता है. तो कितना लोड है. तो इमोशनल इम्बैलेंसेस है, एंजाइटी है. दिमाग तो है ना भाई, उसके पास भी दिमाग है. प्रोक्रेस्टिनेट तो कर ही रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? बट हो तो रहा है, तो वो तो बिहेवियर एस्पेक्ट्स में दिखेगा ही दिखेगा. अभी हम लोग सब किस पेरेंटिंग में है? हम लोग सब ना इंस्ट्रक्टिव पेरेंटिंग पे, ठीक है? हमको सेल्फ रिफ्लेक्टिव पेरेंटिंग पे जाना पड़ेगा. कौन सी पेरेंटिंग? सेल्फ रिफ्लेक्टिव, यानी कि मुझे भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है अपने एटीट्यूड के लिए और उसको भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है.